क्रेडिट कार्ड्स बुरे नहीं होते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करना बुरा होता है। एक ही क्रेडिट कार्ड किसी को फ्री ट्रैवल दिला सकता है और किसी को कर्ज में डुबो सकता है। सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में होंगे? अगर आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, ये आपको अमीर बनाएगा या कर्ज में डालेगा, लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे बचाते भी हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे अपने चैनल मेरा पैसा मेरी बचत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड एक्चुअली काम कैसे करता है, इंटरेस्ट कैसे लगता है, सिंपल भाषा में कब ये आपका दोस्त है और कब दुश्मन, और बिगिनर्स सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 रुपए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 50,000 रुपए कैश है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बैंक आपको 50,000 रुपए तक उधार देने के लिए तैयार है। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बैंक आपकी ओर से उस पेमेंट को पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए, आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा, बैंक तुरंत उस 5,000 रुपए का भुगतान कर देता है, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, वो बैंक का पैसा है जो उसने आपको उधार दिया है। आपने जो 5,000 रुपए खर्च किया है वो क्रेडिट लिमिट से काटा जाएगा। अब आपके पास 50,000 रुपए की लिमिट थी, तो 5,000 रुपए खर्च करने के बाद आपकी उपलब्ध लिमिट 45,000 रुपए रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि बैंक ने आपकी ओर से 5,000 रुपए का भुगतान किया और अब आपको यह उधार चुकाना होगा। बैंक हर महीने आपको एक बिल भेजेगा जिसमें वो बताएगा कि आपने इस महीने कितने खर्च किए और अब आपको बैंक को कितना वापस करना है। यह उधारी आपको अपनी बिलिंग साइकिल के अंत तक चुकानी होती है। अगर आप समय पर पूरा भुगतान कर देते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो बैंक आपको ब्याज और लेट फीस भी लगा सकता है। जब आप बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक उम्मीद करता है कि आप समय पर उसे लौटा देंगे। अगर आप नहीं लौटाते तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित कर सकता है, जो भविष्य में लोन लेने या नए क्रेडिट कार्ड पाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। निष्कर्ष, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आपके पास वो पैसा है, बल्कि यह एक उधारी का तरीका है। बैंक आपको एक लिमिट देता है और आप उस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। जब तक आप समय पर भुगतान करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप भुगतान में देरी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क या ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना एक तरह से उधारी लेने जैसा होता है और यह आपके खर्चों को मैनेज करने का एक तरीका है, लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिलिंग साइकिल। हर महीने आपका एक बिलिंग साइकिल होता है जो लगभग 30 दिन का होता है। इस दौरान आप जो भी खर्च करते हो वो सब जुड़ता रहता है। फिर साइकिल खत्म होते ही आपका बिल जनरेट होता है और उसके बाद आपको एक ड्यू डेट दी जाती है, जो आमतौर पर 15 से 20 दिन बाद होती है। अब यहाँ पर असली बात समझो, अगर आप पूरा बिल ड्यू डेट से पहले भर देते हो तो आपसे एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया तो यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च किए और आपने पूरा बिल पे नहीं किया। अब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, जो आमतौर पर 30 से 45% सालाना होता है। सुनने में ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ये इंटरेस्ट सालाना नहीं, बल्कि हर महीने चार्ज होता है, लगभग 3 से 4% हर महीने। अब जरा सोचिए, अगर आपने 10,000 रुपये का बिल नहीं चुकाया तो कुछ ही महीनों में ये 12 से 15,000 तक पहुंच सकता है। और अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे तो आप धीरे धीरे एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां इंटरेस्ट चलता रहता है और आपका कर्ज बढ़ता ही जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, क्रेडिट कार्ड यूज करो लेकिन हमेशा पूरा बिल भरो, वरना आप कमाओगे और बैंक ले जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, गुड डेट और बैड डेट। पहले समझते हैं गुड डेट। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करते हो, हर महीने पूरा बिल भरते हो, कैशबैक और रिवॉर्ड्स का फायदा उठाते हो और अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाते हो, तो ये होता है गुड डेट। इसका मतलब है आप कार्ड को कंट्रोल कर रहे हो, कार्ड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हो, अननेसेसरी शॉपिंग करते हो, हर चीज एमई पर लेते हो और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हो, तो धीरे धीरे आप इंटरेस्ट भरते रहते हो और आपका कर्ज बढ़ता जाता है। यहीं पर क्रेडिट कार्ड बन जाता है एक फाइनेंशियल ट्रैप, और इस स्थिति में कार्ड आपको कंट्रोल करता है।
इसलिए फर्क सिर्फ एक है, या तो आप कार्ड को कंट्रोल करो या फिर कार्ड आपको कंट्रोल करेगा। चॉइस हमेशा आपकी है। अब तक हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड गलत इस्तेमाल करने पर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही क्रेडिट कार्ड एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। सबसे पहला फायदा, इमरजेंसी में मदद। अगर अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्रेडिट कार्ड तुरंत काम आता है। दूसरा, क्रेडिट स्कोर बनाना। अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना है तो अच्छा क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी होता है, और क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करके आप अपना स्कोर आसानी से बेहतर बना सकते हो। तीसरा फायदा, कैशबैक और रिवॉर्ड्स। आप जब भी खर्च करते हो तो आपको कैशबैक मिल सकता है, या फिर फ्लाइट टिकट्स, डिस्काउंट्स और अलग अलग ऑफर्स का फायदा मिल सकता है। मतलब आप खर्च भी कर रहे हो और कुछ वापस भी पा रहे हो। और चौथा, सबसे इंटरेस्टिंग फायदा, इंटरेस्ट फ्री पीरियड। आपको लगभग 45 से 50 दिन तक फ्री क्रेडिट मिल सकता है, यानी आप अभी खर्च करो और बाद में बिना इंटरेस्ट के पेमेंट करो। इसलिए क्रेडिट कार्ड खुद में बुरा नहीं है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। स्मार्ट यूजर बनो और इसके फायदे उठाओ। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली गलती, मिनिमम पेमेंट ट्रैप। लोग सोचते हैं चलो थोड़ा सा पेमेंट कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाकी अमाउंट पर आपको हेवी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और धीरे धीरे छोटा सा पेमेंट बड़े कर्ज में बदल जाता है। दूसरी गलती, क्रेडिट लिमिट को अपनी इनकम समझ लेना। अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना खर्च अफोर्ड कर सकते हो। याद रखो, ये आपका पैसा नहीं है। तीसरी गलती, इम्पल्स बाइंग। सेल चल रही है, डिस्काउंट दिख रहा है और हम बिना सोचे कार्ड स्वाइप कर देते हैं, लेकिन यही आदत आपको धीरे धीरे कर्ज में डाल देती है। चौथी गलती, ड्यू डेट भूल जाना। लेट पेमेंट करने पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, पेनल्टी भी लगती है और आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर जाता है। और पांचवी गलती, बिना समझे कई क्रेडिट कार्ड ले लेना। जिससे होता क्या है, कंफ्यूजन बढ़ता है, पेमेंट मिस होते हैं और खर्च भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े फाइनेंशियल नुकसान में बदल सकती हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक टूल है। ये आपको अमीर भी बना सकता है और आपको कर्ज में भी डाल सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे समझदारी से यूज करते हो तो ये आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है जो आपको बेनिफिट्स देता है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हो तो यही क्रेडिट कार्ड आपको डेट में डाल सकता है। इसलिए हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखो, स्पेंड ओनली व्हाट यू कैन रीपे इन फुल। यानी उतना ही खर्च करो जितना आप पूरा वापस चुका सको। यही स्मार्ट यूजर्स की पहचान है। स्मार्ट बनो और अपने पैसे को कंट्रोल में रखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं। आपका जवाब जानना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।